इन ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी डेफिनेटली पाए होगा। ये दिया है कि कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी। ये तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। ये प्रूव करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एपी में होंगे, ये प्रूव करना है, ये गिवन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मीनिंग क्या है? टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, और ये प्रूव करना है, इसका मतलब टू बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस, ये प्रूव करना है, ये गिवन है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे, टू कॉट बी इज इक्वल टू, दिस इज नाउ कॉस ए बाय साइन ए कॉस सी बाय साइन सी, दिस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए इंटू, नहीं तो इसमें एक और इजी अप्रोच भी है, वो लगाते हैं, कॉट बी, कॉट बी को भी हम लोग लिखेंगे कॉस बी बाय साइन बी। साइन रूल पहले यूज करेंगे यहाँ पे, साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी, इसको लिखेंगे के। तो साइन ए को लिखेंगे के ए, के सी, के बी, तो अक्रॉस के से मल्टीप्लाई करोगे तो के चला जाएगा, एंड नाउ यू हैव टू कॉस बी बाय बी इज इक्वल टू कॉस ए बाय ए प्लस कॉस सी बाय सी। कोसाइन रूल यूज करेंगे टू टाइम्स, कॉस बी का एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए सी इज इक्वल टू कॉस ए का एक्सप्रेशन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी, कॉस सी का एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू ए बी। तो यहाँ पे टू ए बी सी डिनोमिनेटर में हर किसी के कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड विल गेट टू ए स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल कैंसिल आउट, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल कैंसिल आउट, और यहाँ से आएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर इज फोर बी स्क्वायर, टू से डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, यही करना था, देखो ठीक है, क्लियर हुआ ये सब। तो आई वांट दैट कि आप इसका हर एक सम ट्राई करो, एक्सरसाइज 3.2 का हर एक सम अटेम्प्ट करो, टेक 1 और 2 डेज, एक या 2 दिन लगते हैं चलेगा, और एवरी डे तो हम लेक्चर ले ही रहे हैं, तो स्टार्टिंग में लेक्चर के हम लोग आपके डाउट्स लेंगे, तो जो भी आपका डाउट आता है वो बताते जाना, हम लोग लेते जाएंगे। ओके, अभी हम लोग नया सेक्शन स्टार्ट कर, और कोई डाउट हो तो बता दो, अभी डिस्कस कर देते हैं, नहीं है तो फिर आने वाले लेक्चर्स में बताते रहो, हम लोग लेते जाएंगे डाउट्स। अभी स्टार्ट कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके 12 देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, अगेन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे साइन ए बाय टू, साइन बी बाय टू, साइन सी बाय टू, इसकी वैल्यू आएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी द होल स्क्वायर बाय ए बी सी इंटू एस। LHS से स्टार्ट करेंगे। नाउ साइन ए बाय टू का एक्सप्रेशन अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाय बी सी, साइन बी बाय टू एस माइनस ए एस माइनस सी बाय ए सी, एस माइनस ए एस माइनस बी बाय ए बी, सो विच इज इक्वल टू, नाउ सी ऊपर की तरफ रूट के अंदर ये भी टर्म है, ये भी है, तो यहाँ पे एस माइनस बी आ जाएगा, रूट के अंदर ये दोनों टर्म्स है तो एस माइनस सी आ जाएगा,
रूट के अंदर ये दोनों टर्म्स है तो यहाँ पे s माइनस ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर रूट ए दैट इज ए, रूट बी दैट इज बी, एंड रूट सी दैट इज सी। रूट सब चले जाएंगे। नाउ आप क्या कर सकते हो, इधर s से मल्टीप्लाई करो, इधर s से मल्टीप्लाई करो। अभी आपने ये हेरेंस फार्मूला देखा है, हेरेंस फार्मूला में अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये एरिया होता है। यहाँ पे रूट नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर बाय ए बी सी इंटू एस विच इज आर एच एस। क्लियर हुआ सम? सेमी पेरीमीटर वाला हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। इफ देयर आर एनी मोर डाउट्स लेट मी नो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। See, we'll see first sin function, sin x। तो sin x, x के कोई भी वैल्यूज आप रख सकते हो। एंगल कैन बी एज गुड एज 10,000 डिग्रीज, इट कैन बी एनी बिग नंबर रेडियंस, एनी स्मॉल नंबर। इतना नेगेटिव एंगल, इतना पॉजिटिव एंगल x की जगह पे आप रख सकते हो। मतलब x क्या है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। सो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। फिर y, हमको पता है साइन x -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो साइन x जो फंक्शन है साइन, उसका डोमेन है रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, एंड उसका रेंज है -1 to 1। ये क्लियर है आपको, साइन का डोमेन एंड रेंज? इसमें क्या क्लियर नहीं है? डोमेन मतलब सिंपल कौन कौन से x के वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। रेंज मतलब वो पुट करने पे y के कौन कौन से वैल्यूज निकलेंगे। तो हमको पता है साइन जो है वो -1 और 1 के बीच में हमेशा लाई करता है। अभी y को हमने sin x दिया है तो y विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो y के वैल्यूज को रेंज बोला जाता है। और ये जो x के वैल्यूज है y इज इक्वल टू साइन x, जब आप लिखते हो ये जो x के वैल्यूज है उसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन। तो कोई भी x की नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, -∞ से +∞, इसी को रियल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए इसका डोमेन है R। उसको लिखने का तरीका ये है, कोलन लगाना होता है, ये डोमेन, फिर एरो और फिर रेंज, डोमेन एंड रेंज। अब क्लियर हुआ ये, जिसको भी डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x, देखो साइन फंक्शन क्या करता है, सारे रियल नंबर्स अगर आप पुट करोगे, सारे रियल नंबर्स पुट करोगे तो वो आपको -1 और 1 के बीच में वैल्यू निकाल के देता है। साइन इनवर्स क्या करेगा, साइन इनवर्स आपको -1 और 1 के बीच के वैल्यूज पुट करने पे आपको यहाँ पे एंगल्स निकाल के देगा। जब आप y इज इक्वल टू साइन x लिखते हो तो यहाँ पे x क्या होता है, एंगल होता है, और ये y क्या होता है, एक नंबर होता है। जब आप y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखते हो तो अब ये एक नंबर होगा और ये एक एंगल होगा। तो साइन इनवर्स क्या करेगा, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा इसका डोमेन, और आपको y वैल्यूज वो निकाल के देगा एंगल्स। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। इनवर्स फंक्शन क्या करता है आपको, जैसे देखो सिंपल है,
साइन 30 कितना, हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ कितना 30 डिग्रीज। तो साइन इनवर्स फंक्शन ने आपको क्या किया, एंगल निकाल के दिया। यहाँ पे आपने क्या रखा, एक नंबर रखा। साइन फंक्शन क्या कर रहा है, देखो आपने यहाँ पे एंगल रखा है और यहाँ पे आपको एक नंबर मिल रहा है। तो यही मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिखी है। ये क्लियर है आपको? नाउ बहुत डिटेल में जाके इसको हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसका डोमेन तो अपने को पता है, ठीक है, उसका डोमेन हमने ऊपर लिखा हुआ है। उसका रेंज क्या होता है, तो वो सब एक्सप्लेन करना यहाँ पे समझना काफी डिफिकल्ट है। उसको ऑफलाइन लेक्चर्स जब कभी मान लो स्टार्ट हुए, उसको 1 या 2 लेक्चर्स में आराम से समझाया जा सकता है कि साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है, एंगल का रेंज, वो ये क्यों रखा जाता है। इट इज केप्ट फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2। अभी आपको क्या है, बस ये याद रखना है और इसको अप्लाई करते जाना है। जब कभी लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स आएंगे, तब आराम से इसको समझा के मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे बैकिंग थियरी लगती है, वो थोड़ी जेई लेवल पे निकल जाती है, जेई मेन और एडवांस्ड लेवल पे उसको बताना पड़ता है। तो अभी उसको नहीं लेते। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि ये याद रखें हम लोग, इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। हम लोग सम्स सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उनमें उतना यूज नहीं होता। बस आपको डोमेन रेंज पता है साइन इनवर्स का, इट्स इनफ। अब से सम सॉल्व होते जाएंगे। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसके रीजनिंग बाद में देखेंगे। सेम वे कॉस फंक्शन जो है उसका डोमेन आर होता है और उसका रेंज होता है -1 to 1। कॉस इनवर्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है -1 to 1 एंड उसका रेंज होता है 0 to π। मैं सारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी tan इनवर्स लिखते हैं। tan इनवर्स क्या करता है, सारे के सारे रियल नंबर्स को, अच्छा रुको, tan पे पहले आते हैं। tan x y = tan x। देखो tan x के वैल्यूज, x अगर आप 0 डिग्री रखते हो या 0 रेडियंस रखते हो, tan 0 इज 0। फिर 30 डिग्री पे tan की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बढ़ गई। tan 45 डिग्रीज के लिए tan की वैल्यू 1 होती है। tan 60 डिग्रीज के लिए √3 और बढ़ गई। जैसे ही आप 90 पे टच करते हो, tan की वैल्यू +∞ होती है। सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में जाओ, tan के नेगेटिव वैल्यूज आते हैं और यहाँ पे जाके इट बिकम्स -∞। सो tan x जो है, इसका जो डोमेन है, tan x का डोमेन, सो tan x कैन बी रिटन एज sin x by cos x। x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट वो नहीं पुट कर सकते जहाँ पे cos 0 बनता है। cos कहाँ पे 0 बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये इसका डोमेन है tan का। tan x का डोमेन ये है। ये क्लियर है? पहले इतना बताओ, एक एक स्टेप देखते हैं। tan के अंदर कोई भी एंगल आप नहीं रख सकते, क्योंकि tan के डिनोमिनेटर में cos आता है, तो cos 0 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, tan के अंदर का एंगल आप कुछ भी रख सकते हो, बट ये एंगल्स छोड़ दो, इनको नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे cos 0 बन जाएगा, ठीक है। अब tan x का ये डोमेन है, उसका रेंज क्या है, देखो 0 से लेकर +∞, 0 से लेकर -∞। तो उसका जो रेंज है, इट इज -∞ to ∞ रेंज, और इसी को हम लोग r लिखते हैं। तो tan x को अगर लिखा जाए, उसका डोमेन है r, 2n + 1 π/2, ये एंगल्स निकाल दो और उसका रेंज है r। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्लियर है, tan x का जो मैंने डोमेन रेंज लिखा है। फिर हम लोग tan इनवर्स पे चले जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, नाउ tan x का जो डोमेन है, इट इज r, रियल नंबर्स -2n + 1 π/2 एंड इसका रेंज है ऑल रियल नंबर्स। tan इनवर्स क्या करेगा,
tan इनवर्स का डोमेन होगा ये, एंड रेंज क्या होगा इसका, रेंज डिफाइंड है -90 से +90, +90, -90 यहाँ पे होता है, +90 यहाँ पे होता है, -90 से +90, बीच में एक 0 डिग्री या 0 रेडियंस है जहाँ पे अगेन tan नॉट डिफाइंड है, तो -0, क्योंकि tan 0 इन्फिनिटी होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी 0 होगा, बट यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी, देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होते हैं, मतलब रियल नंबर की वैल्यू, रियल ये जो सेट है उसमें इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है तो 0 भी इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, tan इनवर्स का जो वैल्यू है उसमें 0 नहीं आ सकता, इसलिए आपको ये 0 हटाना है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमूव दिस 0। तो अब ये पार्ट क्लियर हुआ, बताओ tan इनवर्स का ये डोमेन है एंड ये रेंज है, 0 एंगल हटा देना है, बिकॉज 0 पे tan डिफाइंड नहीं है, इसलिए tan इनवर्स भी आपको 0 का एंगल निकाल के नहीं देगा। इज दिस थिंग क्लियर? तो हमने क्या देखा, एक बार समराइज कर देते हैं, साइन कॉस tan हमने देखा, साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स यू कैन पुट, एंड इसका रेंज है -π/2 से π/2। साइन इनवर्स का स्टोरी हमने देखा, साइन इनवर्स, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे ये आता है -1 to 1, साइन इनवर्स का डोमेन ये, और रेंज आती है -π/2 से π/2। cos all real numbers you can put in values of x -1 to 1, cos इनवर्स -1 to 1 से लेकर 0 to π। tan you can put any real number, but you can't put 2n plus 1 odd multiple of π/2, and इसका जो रेंज है इट इज ऑल रियल नंबर्स, tan इनवर्स r, एंड उसका रेंज है -π/2 से π/2 0। तो साइन कॉस tan, ऐसे ही सीक इनवर्स का भी रेंज है, डोमेन एंड रेंज, इसका रेंज होता है सीक इनवर्स का अगेन 0 to π। चलो इनमें हम लोग नहीं जाते, इसमें थोड़ा बाद में जाएंगे, अभी आपको अगर ये 3-6 चीजें क्लियर हुई हैं तो इसके बेसिस पे ही हम लोग काफी सारे आंसर्स जो है, काफी सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अच्छा ये चीजें क्यों की गई हैं वो भी देख लेते हैं। सी साइन 30 डिग्रीज हाफ आता है, साइन 150 भी तो हाफ आता है, तो साइन 30 हाफ, साइन 150 हाफ, फिर साइन हाफ कब आता है, फिर से पूरा यहां से लेकर यहां तक घूमने पे 360 + 30 दैट इज 390, तो साइन 390 हाफ। ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने इक्वेशंस आप बना सकते हो, इनफाइनाइट। तो अगर साइन इनवर्स हाफ पूछा जाए, साइन इनवर्स हाफ पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? कोई बोलेगा 30 है इसका आंसर, कोई बोलेगा नहीं 150 है, कोई बोलेगा नहीं 390 है। तो कौन सा आंसर लें इसमें से? बिकॉज इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है, तो सम सॉल्व नहीं कर सकते, एक ये रीजन है। क्योंकि अगर इक्वेशंस यूज करनी हो, कहीं मैथमेटिकल मॉडल करना हो, कुछ लिखना हो, मान लो एक जर्मनी में साइंटिस्ट बैठा है, उसने कोई साइन इनवर्स का फंक्शन यूज किया, उसने 30 यूज कर दिया, उसने बोला नहीं 30 के हिसाब से ही मैं कैलकुलेट करूंगा। कोई इंडिया में बैठा है बोलेगा नहीं 150 के हिसाब से ही कैलकुलेट करूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, एक स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। एक ये रीजन है, इसके और भी बहुत सारे रीजन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स में जाके वो पता चलता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। बट ये एम्बिग्विटी हटाने के लिए इसका जो
साइन इनवर्स के जो एंगल है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसको कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया, साइन इनवर्स के एंगल को -π/2 से π/2, कि भाई इसके बीच में ही जो है दुनिया भर के जो साइंटिस्ट है, जो मैथमेटिशियंस है, वो एंगल लेंगे, सो दैट चीजें जो है वो सिंपल हो जाए। तो साइन 30 हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री ही आप लोगे, π/6 ही लोगे। क्यों? क्योंकि ये -π/2 और π/2 के बीच में आता है, 30 डिग्री यहाँ पे आता है ना, तो ये करेक्ट है। मान लो किसी ने पूछ लिया साइन इनवर्स, सॉरी हाँ, किसी ने ये बोल दिया कि साइन 150 हाफ है और आप साइन को इधर शिफ्ट करना चाहते हो, साइन इनवर्स हाफ, तो आपको 150 नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप 150 लिख दोगे तो वो गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री ही लिखना पड़ेगा। देखो साइन -30 कितना आता है, माइनस हाफ। साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस हाफ होगा -30 डिग्री, क्योंकि रेंज क्या है -π/2 और π/2 के बीच में ही कोई एंगल आपको लेना है। -30 यहाँ पे आता है, तो आपको यही वाला एंगल लेना पड़ेगा साइन इनवर्स माइनस हाफ के लिए। तो ये मैकेनिज्म क्लियर हुई। टैन, टैन का भी हम लोग देखेंगे। ये देखो टैन, देखो टैन ऑफ 30 डिग्री, टैन 30 कितना होता है 1/√3। फिर ये एंगल 210, टैन 210 भी 1/√3 आता है। सो टैन 30 डिग्री 1/√3 आता है, टैन 210 भी 1/√3 आता है। बट जब ये लिखा जाए टैन इनवर्स 1/√3, टैन इनवर्स 1/√3, तो इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, आप लोग बताओ। टैन इनवर्स 1/√3 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? टैन इनवर्स का रेंज हमने क्या बताया, -π/2 और π/2 के बीच में, इन्हीं एंगल्स के बीच में आपको एंगल निकाल के बताना होगा। तो इसका आंसर आप लिखोगे 30 डिग्री, 210 नहीं लिखोगे। ओके हम लोग जैसे जैसे और एग्जांपल्स और सम्स लेते जाएंगे, आपको ये डोमेन रेंज के जो चीजें हैं वो और क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, इतना रीजन पता चला ना कि इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी तो रेंज में हर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इनफाइनाइट आंसर्स हो जाएंगे। ओके यही रीजन है, और भी इसके सटल रीजन है, वो बाद में देखेंगे हम लोग, मे भी जब ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे तब। फाइन, अब हमको आना है प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। नाउ पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x इज सेम एज कोसेक इनवर्स 1/x। देखो इसको प्रूफ करना बहुत इजी है। साइन इनवर्स x, मान लो हमने t ले लिया, तो x का वैल्यू क्या आएगा साइन t, 1/x का वैल्यू क्या आएगा कोसेक t, तो t का वैल्यू क्या आएगा, कोसेक को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, कोसेक इनवर्स 1/x। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। क्लियर हुआ ये सब, मतलब ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई पहली। नेक्स्ट, अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, कॉस इनवर्स x होगा सीक इनवर्स 1/x एंड tan इनवर्स x इज सेम एज कॉट इनवर्स 1/x।
तो ये पहला प्रॉपर्टी और उसके 3 रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ होता है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ओके। नेक्स्ट हम लोग इस पे आते हैं, ये देखो दिस इज साइन इनवर्स माइनस एक्स, सपोज करो टी है, तो माइनस एक्स क्या होगा, साइन टी, तो एक्स क्या होगा, माइनस साइन टी, दैट इज साइन ऑफ माइनस टी। साइन एक ऑड फंक्शन है, तो साइन फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स आएगा माइनस टी। तो ये एक इक्वेशन और फिर ये एक इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देंगे। इफ यू ऐड देम यू गेट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स इज ऑलवेज 0। ये क्लियर हुई प्रॉपर्टी? ओके, नेक्स्ट इज सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस x, ये होगा 0। एंड यू कैन प्रूव cot, नहीं cot नहीं, इसके साथ आता है कोसेक, कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स माइनस x इज ऑलवेज 0। ये तीन का एडिशन हमेशा 0 आता है। अच्छा, इन तीनों का जो डोमेन एंड रेंज है, स्पेशली रेंज, वो सेम है। ये देखो साइन इनवर्स का रेंज हमने देखा ना, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -90 से +90। टैन इनवर्स का रेंज क्या होता है, हमने देखा -90 से +90, और 0 वाला एंगल हटा दो। कोसेक इनवर्स का भी रेंज ऐसा ही है, -π/2 से π/2, और 0 वाला एंगल हटा दो। ये तीनों एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनका जो रेंज है वो सेम है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनका ये वाला प्रॉपर्टी सेम निकल के आता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स इज 0, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स इज 0, कोसेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज 0। डोंट वरी, ये हमने जितना प्रॉब्लम्स देखते जाएंगे हम लोग, आपको ये प्रॉपर्टीज याद भी होते जाएंगे, क्लियर भी होते जाएंगी। फिर हमने ये देखा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स माइनस x, अब इसको डिराइव करेंगे। ये देखो, सो cos इनवर्स माइनस x सपोज करो t है, तो माइनस x होगा cos t, x होगा माइनस cos t। माइनस को अंदर शिफ्ट करना है तो cos पाई माइनस थीटा यूज करेंगे, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो cos इनवर्स x आएगा पाई माइनस t। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को ऐड करो तो cos इनवर्स माइनस x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। ये क्लियर हुआ? ये रिजल्ट क्लियर हुआ आपको कैसे डिराइव किया है?
सिमिलरली ये और दो रिजल्ट्स होते हैं, इनका भी सम कितना आता है पाई, एंड इन तीनों फंक्शंस का जो रेंज है, इन तीनों फंक्शंस का जो रेंज है वो होता है सेम। इसका रेंज हमने देखा 0 टू पाई, कॉस इनवर्स ये आपको याद रखना है 0 टू पाई। इसका रेंज होता है 0 टू पाई, बीच में पाई बाय 2 वाला एंगल हटा दो, और इसका रेंज होता है नहीं, इसका रेंज है 0 टू पाई, पाई बाय 2 वाला एंगल हटा दो, और इसका रेंज होता है 0 टू पाई ओपन इंटरवल। इन तीनों का जो रेंज है इट इज केप्ट एज सेम। अगेन देयर आर रीजंस व्हाई दिस इज डन। हाँ, पाई बाय 2 क्यों हटाते हैं, ये वाला पाई बाय 2 क्यों हटाते हैं ना, हम करेंगे अभी इस लेक्चर में तो नहीं, मे बी अगले लेक्चर में। सी उसके लिए ना क्या होता है, अगर आपको ये डिटेल में जाके चीजें समझनी है ना, तो क्या होता है मैं आपको दिक्कत बताता हूँ। यहाँ पे जूम पे क्या प्रॉब्लम है, मुझे आपको अगर क्लासरूम में आप होते हो तो स्टार्टिंग से क्या करना होता है, हमको सीक का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, सीक थीटा का ग्राफ, फिर सीक इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, और फिर मेरे साथ पैरेलली आपको वो समझना होता है, ग्राफ आपको अपने बुक्स में ड्रॉ करना होता है, और फिर वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमको ये चीजें क्लियर होती है कि क्यों पाई बाय 2 हटाया जा रहा है, क्यों यहाँ पे जाके ये वाला 0 हटाया जा रहा है, यहाँ पे ये 0 हटाया जा रहा है, यहाँ पे क्यों ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्यों क्लोज्ड इंटरवल है, वो सब ना हमको ग्राफ्स प्लॉट करके पता चलता है। अभी आप ग्राफ नेट पे भी देख लोगे, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी ग्राफ दिया हुआ है, बट वो होता कैसा है, बनता कैसे है, वो सब ऑफलाइन लेक्चर्स में आमने सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट स्टिल आई विल ट्राई, मे बी जब हमने मान लो ये ट्रिगो खत्म कर दिया, और मे बी हमारा, मुझे ऐसे लगता है कि मिसलेनियस जितनी भी अपने को करनी है वो हर चैप्टर की हो गई, तो एंड में जाके ये वाली जो चीजें हैं ये 2-3 घंटे में हम लोग आराम से देख सकते हैं। 2 से 3 घंटे लगेंगे इनके ग्राफ्स को प्रॉपरली समझने में, और फिर आपको ये रेंज याद भी रखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब ग्राफ्स आपके दिमाग में होंगे तो ये अपने आप आपके माइंड में निकल के आ जाएंगे। अभी आपको बस ये याद रख के ये सब चीजें करनी होंगी। वो प्रॉब्लम है कि ऑफलाइन ऑनलाइन वो उतना नहीं कराया जा सकता, समझ उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। बट मे भी हम लोग ट्राई करेंगे, अगर 1-2 महीने में अपना मिसलेनियस हर चैप्टर का हो जाता है तो बचे हुए टाइम में हम लोग बोर्ड एग्जाम से पहले देख लेंगे। विल ट्राई टू सी दिस। ओके, एक काम करेंगे, अब आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको क्या करना है, 3.2 पे प्लीज फोकस करो, उसको एट दी अर्लीस्ट खत्म करने की कोशिश करो। कल फिर फुल फ्लेजेड हम लोग ये इनवर्स ट्रिगो के प्रॉपर्टीज फिनिश करेंगे और उसके सम्स देख लेंगे। लास्ट एक्सरसाइज 3.3 एक ही बाकी है, और मिसलेनियस भी करना है।